हेलो। इस क्रिसमस के मौसम पर हर किसी को कोई चीज चाहिए होती है। दरअसल उन्हें इसकी जरूरत सिर्फ क्रिसमस पर ही नहीं होती, हमें हर समय इसकी जरूरत होती है। और वह चीज है शांति। यीशु मसीह के जन्म के साथ की कई पहली घोषणाओं में से एक चीज थी पृथ्वी पर शांति। परमेश्वर आपको शांति देना चाहते हैं। हम इसके बारे में बात करेंगे। हम शांति के राजकुमार यीशु के बारे में बात करेंगे। आपके संकट के समय में वो आपको शांति देना चाहते हैं। जीवन के उथल पुथल में आप शांति पाएंगे, वो चाहते हैं। तो तैयार हो जाइए, उनकी शांति उनके वचन के जरिए आप तक आने दें। हाय, मैं बेलस कॉलनी हूँ। जीवन में हम सब अनिश्चितता देखते हैं, फिर चाहे वो आर्थिक समस्या हो, रिश्ते में दरार हो, स्वास्थ्य समस्या हो या फिर आपके उद्देश्य को जानने की बात हो। एक बात तो पक्की है, परमेश्वर आपको देख रहे हैं, वो आपको चाहते हैं। पर चाहे आप किसी भी सामना क्यों न कर रहे हो, उसके पास उसका जवाब है। नए नियम में 2 थिस्सलुनीकियों 3:16 कहता है कि अब प्रभु जो शांति का सोता है, आप ही तुम्हें सौदा और हर प्रकार से शांति दे। प्रभु तुम सबके साथ रहे। विस्तारित बाइबल कहती है वह तुम्हें हर समय, हर तरह से, हर हालत और परिस्थिति में शांति बहाल करे। चाहे कुछ भी हो, वह आपको शांति दे। मैं जानता हूं कि यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं, आप अभी अपनी जिंदगी में कुछ बड़े मामलों से जूझ रहे हैं, पर यहाँ लेखक की प्रार्थना में कहा गया है प्रभु जो शांति का सोता है और हाल में चाहे कुछ भी हो, जो भी हो रहा हो, आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार से शांति दे। आज हमारी आपके लिए ही सच्ची प्रार्थना है, आप परमेश्वर की शांति पाए। यीशु शांति का राजकुमार है और वो शांति देने वाले हैं। वह शांति का स्रोत है और वह शांति बहाल करने वाला है। यहाँ तक कि जब स्वर्गदूत ने खेत में चरवाहों को मसीह के जन्म की घोषणा की, तो यही चीज हम लूका 2:13-14 में भी पढ़ते हैं। तब एकाएक स्वर्गदूत के 7 स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। शांति के राजकुमार के आने के संबंध में पृथ्वी पर शांति। अब इसका मतलब यह नहीं कि पूरी दुनिया में शांति में होगी। इसका मतलब यह नहीं कि हर कोई साथ मिलकर रहेगा। हम निश्चित तौर पर जानते हैं कि यह सच नहीं है। यीशु ने खुद कहा था कि जब तुम उसे अपनाते हो और उसे अपनी जिंदगी में सबसे पहले रखते हो, तब तुम्हारे अपने ही परिवार के सदस्य कभी कभी तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन होंगे। उन्हें आपकी प्राथमिकता में अचानक बदलाव पसंद नहीं आएगा। तो जब वह कहता है कि वह शांति का प्रभु है, शांति का राजकुमार है और हमें शांति ला रहा है, तो वह किस बारे में बात कर रहा है? स्वर्गदूत इस पृथ्वी पर शांति के बारे में क्या गा रहे थे? यीशु सबसे पहले परमेश्वर के साथ शांति लाने आया था। दूसरा, वो हमें परमेश्वर की शांति बहाल करने आया था। परमेश्वर के साथ शांति। तो यहां पर हेनरी डेविड थोरो, एक मशहूर अमेरिकी प्रकृतिवादी और दार्शनिक, जब अपने मौत के बिस्तर पर वो थे, असल में कम उम्र में ही टीबी से उनकी मौत हो गई थी। तो जब वे मर रहे थे तो एक दोस्त उनके पास गया, आया और कहा, हेनरी, क्या तुमने परमेश्वर के साथ शांति प्रस्तावित की? तो थोरो का जवाब सच में बहुत ही चालाकी भरा था। कहा कि मेरे ख्याल से मुझे कभी अंदाजा नहीं था कि परमेश्वर और मैं एक दूसरे से नाराज है। विवेकपूर्ण जवाब, पर यह तो बिना जानकारी वाला या बेईमानी वाला जवाब था। बाइबल रोमियो की पुस्तक में कहते कि पूरा संसार परमेश्वर के सामने दोषी है, कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। असल में यह रोमियो अध्याय 5 में इतना सख्त हो जाता है कि वचन कहता है, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। तो यह बात करता है कि हम दोषी और पापी हैं, हम परमेश्वर के दुश्मन हैं। और दुश्मन इस अर्थ में है कि हम सभी ने प्रभु के विरुद्ध जाकर पाप किया है और उसकी व्यवस्था तोड़ी है। युद्ध के मैदान का दिल इंसानी इच्छा से जुड़ा होता है। तो यह बात करता है कि लोग परमेश्वर के दुश्मन हैं और एक निर्माणकर्ता के तौर पर परमेश्वर यह तय करने का खास अधिकार रखता है कि क्या सही है और क्या गलत, क्या अच्छा है और क्या बुरा है और क्या पाप है और क्या नहीं। लेकिन लोगों ने परमेश्वर से कहा होगा कि अच्छा, पता है, मेरी मर्जी सबसे ऊपर है, तेरी नहीं। सच व्यक्तिपरक होता है और मैं चीजों को जिस तरह से देखता हूं वही मायने रखता है। तो हे परमेश्वर, मेरे मामले में मेरा नजरिया तेरी किसी भी व्यवस्था से ऊपर है। तो आपकी इच्छा परमेश्वर के साथ लड़ रही है। वह निर्माण करता है, वह उत्पत्ति की पुस्तक की ओर वापस उस कहानी पर लौटती है। परमेश्वर ने आदम से कहा, देखो ये बगीचे में सारे पेड़ है, तुम उनके फल खा सकते हो, बस एक पेड़ है जिसका पर
मेरा खास हक है। अच्छाई और बुराई, सही और गलत, पाप और जो पाप नहीं है, उसके ज्ञान का पेड़। हे आदम, यदि तुमने कभी इसका फल खाया तो उसी दिन तुम मर जाओगे, तुम मुझसे अलग हो जाएगा। तब से यही चीज गलत हो रही है। लोगों को लगता है कि ठीक है, मेरी अपनी मर्जी ही सर्वश्रेष्ठ है, कोई भी चीज पूरी तरह सच नहीं है। दोस्तों, ये ऐसी एक चीज है। सच तो यह है कि तुम अपनी इच्छा को परमेश्वर के सामने रखे बिना मसीह के न्याय नहीं बन सकते। हमारे पापों ने ही हमें प्रभु से अलग कर दिया, लेकिन यीशु हमें शांति देने आया। दरअसल शांति के लिए जो यूनानी शब्द हम वहां पढ़ते हैं, उनका एक अर्थ यह भी है कि जो चीज अलग हो गई है उसके साथ फिर से मेल करना, जो टूट गई है उसे फिर से जोड़ना। हमारे पाप, हमारी अपनी जानबूझकर की गई बगावत और अपनी जिंदगी के सिंहासन पर बैठने की हमारी इच्छा ने हमारे और परमेश्वर के बीच अंतर पैदा कर दिया। यीशु उसी दूरी को मिटाने इस धरती पर शांति और परमेश्वर के साथ मेल कराने के लिए आया था। यीशु हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा, हमारे गलत कर्मों का दंड खुद पर लिया और मरे हुओं में से जिंदा हुआ। और पवित्र शास्त्र कहता है, यदि मैं अपने हृदय में इस पर विश्वास करूं और इसे अपना परमेश्वर यानी बांस मानूं, तो मतलब है कि मैं आजादी से जीने के लिए, अपने स्वयं के अधिकार के लिए मर जाता हूं और मैं खुद को प्रभु की मर्जी और उसके अंतिम अधिकार में सौंपता हूं। जब मैं पूरे दिल से ऐसा करता हूं, तो उस पर भरोसा करता हूं, तो मुझे प्रभु के साथ शांति मिलती है। मेरा प्रभु के साथ फिर से मिलाप हो जाता है। वह मुझे अपने साथ एक ऐसे रिश्ते में जोड़ता है जिसे बाइबल में उद्धार कहा गया है। आप में से कुछ लोगों ने उस खाली जगह को हर तरह से भरने की कोशिश की होगी, लेकिन दोस्तों, ये तुम्हारी जिंदगी में प्रभु का बनाया हुआ एक खालीपन है। तुम्हें परमेश्वर के साथ शांति चाहिए। ये तब तक नहीं आएगी जब तक तुम मसीह पर भरोसा करने और अपनी इच्छा उसे सौंपने के लिए तैयार नहीं होगे। फिर जब तुम्हारा मिलाप प्रभु के साथ होगा, तो तुम प्रभु की शांति को जान सकते हो। परमेश्वर की शांति हमारी समझ से बिल्कुल परे है। यह तर्क को चुनौती देती है। सबसे मुश्किल हालात में भी यह आपके हृदय और विचारों को मसीह में सुरक्षित रखती है। देखिए, नौकरी में संतुष्टि बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इससे आपको शांति नहीं मिलेगी। धन और आर्थिक सुरक्षा फायदेमंद है, लेकिन ये चीजें आपके लिए शांति नहीं ले आएगी। कई साल पहले मैंने एक व्यापारी के लिए प्रार्थना की थी और उसने मुझसे उसके लिए प्रार्थना करने के लिए कहा। जवान था, सुंदर था, अमीर था, उसकी एक खूबसूरत पत्नी भी थी। उसके पास वह सब कुछ था जो लोग सोचते हैं कि जिंदगी में आपको आनंद देगा। वह जहां चाहे जा सकता था, जो चाहे कर सकता था, और उसे अपनी जिंदगी में एक दिन भी काम नहीं करना पड़ा। उसके पास दुनिया में अपने बाकी समय के लिए खर्च करने के लिए बहुत सारा पैसा है। पर उसने मुझे अपनी समस्या बताई। वह कहता है, पासवान, मेरे पास बिल्कुल शांति नहीं है, मुझे पैनिक अटैक आते हैं, कभी कभी मुझे सड़क के किनारे गाड़ी रोकनी पड़ती है क्योंकि मैं सांस नहीं ले पाता। मैं बहुत ही निचले स्तर की जिंदगी जी रहा हूं, मुझे शांति नहीं है। शांति पाने के लिए वो अपना सब कुछ देता है। मैं आज आपके साथ तीन चीजें साझा करता हूं जो आपकी जिंदगी में प्रभु की शांति लाएगी। एक बार जब आपको उनके साथ मेल हो जाए, तो ये तीन चीजें जो आपकी जिंदगी में उसकी शांति लाएगी। क्या आप तैयार हैं? नंबर 1, प्रभु की उपस्थिति का एहसास करने से आपको शांति मिलेगी। उसकी उपस्थिति को पहचानना। मैं एक कहानी पढ़ना चाहता हूं जो इस मुद्दे को अच्छे से समझा गई है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 से, जो वचन 23 से शुरू होता है। कहता है, जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए और अचानक समुद्र में एक बड़ा तूफान उठा जिससे नाव लहरों से ढपने लगे, लेकिन वह सो रहा था। तब उसके चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नाश हो रहे हैं। लेकिन उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। वह उन्हें तूफान से निकालकर शांति की जगह ले आया और लोग अचंभा करके कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि चेले तूफान में इसलिए फंस गए क्योंकि वे यीशु के पीछे चले थे। कहानी शुरू होती है और कहते हैं, यीशु एक नाव में चढ़ा और चेले उसके पीछे हो लिए। कुछ लोगों को यह कहना गलत फहमी है कि यदि वे यीशु का अनुसरण करते, यदि वे वही जाते जहां वो उन्हें ले जाना चाहते और वही करते जो वो उनसे करवाना चाहते, उनकी जिंदगी किसी भी तूफानों से भरी नहीं होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी कभी सच इसके ठीक विपरीत है। और चेलों की तरह यदि प्रभु की बात मानने की वजह से आप मुश्किल हालात में आ गए हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि तूफानों के बीच भी आप शांति पा सकते हैं, क्योंकि यीशु आपके साथ नाव में मौजूद है। बस उसकी उपस्थिति को पहचानना है। वह आपके साथ नाव में है। आप
भरों के साथ कह सकते हैं कि हे प्रभु, मैं जानता हूं कि तू मुझे यहां तक लाया, इसलिए मैं बेफिक्र रहूंगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे तूफानों का सामना किया और मैं बिना हिचकिचाहट से कह सकता हूं, दरअसल मैं प्रभु की ओर देखकर कह सकता हूं कि हे प्रभु, यदि मैंने वह नहीं किया होता जो तूने मुझसे करने को कहा था, तो मैं इस तूफान में नहीं होता। पर मैं ये भी बता सकता हूं कि उन सभी तूफानों में वो अंधे का यात्री मेरी नाव में रहा है, जिसकी बात हवा और लहरें भी मानती है, जिसकी आवाज सारी दुनिया सुनती है, और उसने मुझे हमेशा शांति में बनाए रखा है। उसने हमेशा मुझे सुरक्षित रखा, मुझे दूसरी तरफ ले आया। भले ही आप अपने गलत फैसले या अपनी छोटी सोच की वजह से तूफान में हो, आप ये नहीं कहेंगे कि पासवान जी, मैं यहाँ इसलिए हूं क्योंकि मैंने यीशु का अनुसरण किया। आप कहेंगे मैं इस तूफान में इसलिए हूं क्योंकि मैंने यीशु का अनुसरण नहीं किया। मेरा अपना कठोर मन मुझे यहाँ ले आया। मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है, सुन लीजिए। इब्रानियों, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। और यहां पर अगला वचन कहता है कि इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मैं परेशान नहीं होऊंगा, मुझे शांति मिलेगी। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? अब क्या आपने 5वें वचन पर गौर किया कि उसने ये नहीं कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा या ताऊंगा, जबकि तुम कोई गलती न करो या कोई बहुत बेवकूफी भरा काम न करो, तब सारी शर्तें खत्म हो जाती है। नहीं, उसने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। वह कहीं नहीं जा रहा है। दरअसल मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि आप में से कुछ लोग जो यहाँ मौजूद है, कुछ लोग जो मेरी बात सुन रहे हैं, ये सच्चाई कि आप आज यहाँ मौजूद है मुझे बताती है कि यीशु आपके साथ था। यह किसी चमत्कार जैसा है कि आप में से कुछ लोग इतने लंबे समय तक जिंदा रहे कि आज आप यहाँ पहुंच पाए। वो आपके मन की कठोरता, आपके पाप, बगावत, गलत फैसलों में भी आपके साथ रहे हैं। उसने आपको कभी नहीं छोड़ा, उसने आपको कभी नहीं त्यागा। वह हमेशा आपका मददगार रहा है, उसने आपको सहारा दिया है। ये बहुत ही दिलचस्प है। जब मैं प्रभु ये वादा करता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तो ये अंग्रेजी में वैसा नहीं लगता। यूनानी भाषा में उस वचन में कुछ बातें कई बार दोहराई गई है। मैं इसे आपको विस्तारित क्लासिक बाइबल से पढ़कर सुनाता हूं। हालांकि यह जरूरी नहीं कि हम इसे वैसे ही पढ़े जैसे हम बोलते हैं, लेकिन यह प्रभु जो कहता है उसका शाब्दिक रूप से यूनानी अर्थ में सामने लाता है। मैं पढ़कर सुनाता हूं। इब्रानियों 13:5, तुम्हारा स्वभाव पैसे के प्यार जिसमें लालच, मोह, वासना और दुनियावी संपत्ति की चाहत शामिल है, से आजाद हो, और तुम अपने अभी के हालात और जो तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट रहो, क्योंकि उसने परमेश्वर आप ही कहा है, मैं तुम्हें किसी भी तरह से असफल नहीं होने दूंगा, न ही तुम्हें छोड़ूंगा और न ही तुम्हें बेसहारा छोड़ूंगा। मैं कभी नहीं किसी भी हद तक तुम्हें बेसहारा नहीं छोड़ूंगा, न ही त्यागूंगा और न ही तुम्हें निराश करूंगा। तुम पर अपनी पकड़ ढीली नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं। जब परमेश्वर कुछ कहता है तो उसे दोहराने की जरूरत नहीं होती, पर यदि वह ऐसा करता है तो वह चाहता है कि हम इसे प्राप्त करें। मैं नहीं करूंगा, कभी नहीं, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तुम्हें न छोड़ूंगा न तुम्हें त्यागूंगा। उसकी उपस्थिति आपके साथ है, आपको सिर्फ इसे पहचानना है। मेरा उद्धार होने से पहले मैं अपने एक दोस्त के साथ मैक्सिको चला गया था और वहां काफी मुसीबत में फंस गया था। याद है मुझे, एक दिन मैं कुछ जवान लड़कियों और लड़कों के साथ था। एक लड़का जिससे मैं अभी अभी मिला था और उसे अच्छी तरह जानता भी नहीं था, वो कहता है कि चलो फलाना जगह चलते हैं। तो हम में से कुछ लोग इस कार में बैठ गए और यह उसके पिता की कार थी। हम एक जगह पर गए और ये एक प्रतिबंधित ऐतिहासिक स्थल था। वहां पर हर तरह के प्रतिबंध लगे थे और इसका घेराव किया गया था ताकि भीतर कोई पहुंच न सके। वह नाके के ठीक चारों ओर से गाड़ी चलाता है। हम इस ऐतिहासिक खूबसूरत पुरानी इमारत तक पहुंचते हैं और वहां स्वचालित राइफल वाले सैनिक वहां पर खड़े हैं। मैं यही सोच रहा था कि शायद अब वापस मुड़ने का समय आ गया है,
इसके बजाय यह लड़का कार को ठीक उन दो सैनिकों के सामने खड़ी करता है जो स्वचालित हथियारों के साथ दरवाजे पर खड़े हैं। मैं उसकी ओर देखता हूं, कहता हूं कि चलो। वो और लड़कियां कार से बाहर निकल आते हैं और मैं बस उनके पीछे पीछे चलता हूं, सोचता हूं कि ये क्या हो रहा है, सैनिकों ने हमें कैसे अंदर जाने दिया और हम पागलों जैसे उस जगह पर 20 साल के लड़कों की तरह इधर उधर भागते रहे। मुझे बाद में पता चला कि वो एक बड़े सरकारी अधिकार का बेटा था। सैनिकों ने या तो उसे पहचान लिया या उसकी कार को या कार पर लगी लाइसेंस प्लेट को, जिससे पता चलता है कि वो एक राजनीतिक कार थी। और तो उन्होंने हमें सीधे अंदर जाने की इजाज़त दी। मुझे नहीं पता था कि मैं किसके साथ था। तो हो सकता है कि आपके साथ किसी राजनीतिक का बेटा या बेटी ना हो, लेकिन दोस्तों तुम्हारे साथ जीवित परमेश्वर का बेटा है और वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, ना ही तुम्हें त्यागेगा। यदि तुम उसकी उपस्थिति को पहचानोगे तो तुम शांति में बने रहोगे। दूसरी चीज जो हमें शांति देगी वो यह है कि उसके वादे पर विश्वास करना, उसकी उपस्थिति को पहचाने, उसके वादे पर विश्वास करे। हमने अभी वहां इब्रानियों 13:5 पढ़ा। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। इसलिए हमें पूरे विश्वास के साथ निडरता से कहते हैं देखो प्रभु मेरा मददगार है, मैं न डरूंगा न ही मैं परेशान होऊंगा, मुझे शांति मिलेगी। इंसान मेरा क्या कर सकता है? आप ऐसा किसी भी वादे के साथ कर सकते हैं जो प्रभु ने आपसे किया है। कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तो आप हिम्मत से कह सकते हैं देखो मैं डरने नहीं वाला, कोई मेरा क्या कर सकता है, प्रभु मेरा मददगार है। कहा कि निश्चय ही उसने तुम्हारे रोगों को सहा है और तुम्हारा दुख उठाया ताकि तुम हिम्मत से कह सको मैं चंगा हो गया। उसने कहा तुम्हारी संतानों को बहुत शांति मिलेगी और तुम्हारी सभी संतानों को प्रभु खुद सिखाएगा। इसलिए आप पूरे भरोसे के साथ कह सकते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभी क्या दिख रहा है, मेरी संतान परमेश्वर के राज्य में होगी। शांति उसके वादे पर विश्वास करने से आती है। एक और उदाहरण पर वापस आते हैं। यीशु के साथ नाव में सवार चेले। इस बार हम लूका 8:22-25 से पढ़ेंगे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो अपने चेलों के साथ नाव पर चढ़ा और उसने उनसे कहा आओ झील के दूसरी तरफ चले। अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा कि हे स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और शांत हो गया। फिर से उन्हें तूफान से शांति मिल आता है। लेकिन उसने उनसे कहा तुम्हारा विश्वास वो कहां था? पर वे डर गए और अचंभित हो गई, एक दूसरे से कहने लगे ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। क्या आपने देखा कि जब चेले नाव पर चढ़े तो यीशु ने उनसे कहा चलो झील की दूसरी तरफ चलें। यह उनके लिए प्रभु का एक वादा था। यीशु ने उनसे यह नहीं कहा कि चलो आधे रास्ते तक चलते और डूब जाते हैं। उसने ये नहीं कहा कि चलो दूसरी तरफ चलते हैं जब तक हवा चलना शुरू न हो जाए। उसने कहा चलो झील की दूसरी तरफ चलते हैं। जब उसने चेलों से पूछा तुम्हारा विश्वास कहाँ था, दरअसल वो ये पूछ रहे थे क्या तुम्हारा विश्वास मेरे वचन में है या तूफान की तुम्हें डुबाने की ताकत में है। मैंने कहा कि हम दूसरी तरफ जा रहे हैं और वहीं हम पहुंचेंगे। तूफान का कोई महत्व नहीं, यह ज्यादा से ज्यादा एक अस्थायी झटका है। मेरा एक प्यारा दोस्त किशोरावस्था में बहुत शरारत करता था। उसके पिता एक प्रचारक थे। एक दिन वह घर आया, उसने नशे में धुत होकर अपना दिमाग खराब कर लिया। वह मसीहत का मजाक उड़ा रहा था, अपने पिता का उपहास कर रहा था और अपने पिता पर कुछ घूंसे भी चला रहा था। अपने पिता के जबड़े पर मारने की कोशिश कर रहा था, पर उसके पिता एक बड़े हट्टे कट्टे आदमी थे। उसने मुझसे कहा मैं कभी नहीं भूलूंगा, मेरे पिता ने मुझ पर उंगली उठाते हुए कहा मैं तुम्हें अभी मार डालता यदि परमेश्वर ने मुझे नहीं बताया होता कि भविष्य में तुम एक प्रचारक बनोगे। और आज मेरा दोस्त अपने देश में सबसे बड़े एक पेंतकुस्त संप्रदाय का एक नेता है। परमेश्वर ने पिता से जो वादा किया था वह सही था। स्वाभाविक रूप से परेशान होने, उम्मीद खोने और तनाव में आने के बहुत सारे कारण होते, पर परमेश्वर ने उसके पिता से बात की थी। मैं आपके लिए एक दिलचस्प कहानी पढ़ना चाहता हूं। यह यीशु के पुनरुत्थान होने के बाद की है और यीशु पतरस से बात कर रहे थे। मैं चाहता हूं कि आप इसे ध्यान दें जो यीशु पतरस से कहते हैं। यूहन्ना 21:18-19 में उसने कहा कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहां चाहता था वहां फिरता था, परंतु जब तू बड़ा होगा तो
अपने हाथ लंबे करेगा और दूसरा तेरी कमर बांध कर जहां तू न चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। उसने इन बातों से दर्शाया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा, और यह कहकर उससे कहा कि मेरे पीछे हो ले। तो हम भविष्य में 13 साल आगे पढ़कर प्रेरितों के काम अध्याय 12 पर आते हैं, और यहां हम राजा हेरोदेस के बारे में पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम 12:1-6। अब उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई एक व्यक्तियों को दुख देने के लिए उन पर हाथ बढ़ाया। फिर उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला, मतलब उसने याकूब का सिर कटवा दिया। और जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अखमरी रोटी के दिन थे, इसलिए जब उसने उसे पकड़कर बंदीगृह में डाला और रखवाली के लिए 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस मनसा के कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाया जा सके। बंदीगृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। और जब हेरोदेस उसे उनके सामने लाने को था, तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था, और पहरेदार द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। कुछ ही घंटों में पतरस को फांसी देने के लिए बाहर लाया जाएगा, लेकिन वह क्या कर रहा है? वह सो रहा है। वो सो रहा है। कलीसिया में लोग लगातार प्रार्थना कर रहे हैं और पतरस सो रहा है। वे कुछ घंटों में उसका सिर काटने के लिए उसे बाहर ला रहे हैं, और वो आदमी सो रहा है। यह कैसे हुआ? क्यों? क्योंकि यीशु ने उसे पहले ही बता दिया था कि वह बूढ़ा होने तक नहीं मरेगा। हम इसे यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़ते हैं। पतरस कहता है, मुझे इसके बारे में प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ। कलीसिया प्रार्थना कर रहे, पतरस सो रहा है। उसे यीशु से एक वादा मिला था, उसके वादे पर विश्वास करें, वचन के वादों पर विश्वास करें। और यदि आप अपनी स्थिति में इतने धन्य हैं कि आपको पवित्र आत्मा से कुछ खास वादा मिला, तो उसके विश्राम में बने रहें। तीसरी चीज जो हमें शांति देती है, नंबर 1 प्रभु की उपस्थिति को पहचाने, नंबर 2 उसके वादे पर विश्वास करें, नंबर 3 धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें। फिलिपियां 4:6 कहता है कि किसी बात की चिंता न करो। निश्चित तौर पर हम जानते हैं कि इसका मतलब वास्तव में यह है कि जब तक यह कुछ बड़ा ना हो, तब तक हमें चिंता करने की इजाजत है। किसी भी बात की चिंता न करो जब तक कि बात आपके बच्चों से जुड़ी ना हो। किसी भी बात की चिंता न करो जब तक कि आपकी सेहत से जुड़ी ना हो। किसी भी बात की चिंता न करो जब तक कि बात राजनीति और दुनिया की हालात से जुड़ी ना हो। किसी भी बात से बिल्कुल परेशान हो जब तक कि काम पर कुछ ऐसा ना हो। नहीं, चिंता मत करो, परेशान मत हो, किसी भी चीज को लेकर मत घबराओ, परंतु हर एक बात में, हर हाल और परिस्थिति में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। अपनी चिंताओं को प्रार्थना में बदल दो। इसके बारे में चिंता मत करो, इसके बारे में यीशु से बात करो। फिर आप देखेंगे इसका साथ एक वादा जुड़ा हुआ होता है। यदि आप ऐसा करेंगे, चिंता करने के बजाय यदि आप प्रार्थना करेंगे और धन्यवाद के साथ विनती करेंगे, तो इसके साथ एक वादा जुड़ा होता है। वचन 7, और परमेश्वर की शांति जो समझ से परे तुम्हारे हृदय और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। अब ये वचन ये वादा नहीं करती कि वह आपकी विनतियों का तुरंत जवाब दे, हालांकि यह जरूर इशारा तो करता है। यह बात पवित्र शास्त्र में दूसरी जगहों पर विशेष रूप से सिखाई गई है, पर यह यहाँ एक पक्का वादा है। यदि जब आपको किसी चीज के बारे में चिंता करने का मन करे, यदि आप प्रभु से इस बारे में बात करेंगे, तो वह आपको शांति देगा। अपनी विनती को धन्यवाद के साथ प्रभु के सम्मुख उपस्थित करें। यह विश्वास का एक इजहार है। यह जरूरी है कि आपकी प्रार्थना एक वादे से जुड़ी हो। आपको उन प्रार्थनाओं के लिए एक आधार होना चाहिए। आपको प्रभु के वचन को समझने के लिए समय निकालना है। पवित्र शास्त्र से प्रार्थना करें। अपनी प्रार्थनाओं को किसी वादे पर आधारित रखें, लेकिन जब आपकी प्रार्थना किसी वादे से जुड़ी होती है, तो प्रार्थना करते समय आप उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। कई सारे लोग चीजों को बदलने का इंतजार कर रहे हैं। जब चीजें बदलेंगी तो मैं प्रभु का धन्यवाद दूंगा, तब मैं पार्टी करूंगा। यह विश्वास नहीं है। विश्वास प्रार्थना समाप्त होने पर धन्यवाद कहता है। यरीहो की दीवारें गिरने के बाद नहीं, मेरा मतलब यहोशू ने अपने आदमियों से कहा, देखो तुम तुरहियां बजाएंगे, चिल्लाएंगे और दीवारें गिर जाएंगी। बहुत से लोगों ने सोचा, अरे क्या हम दीवारें गिरने से के बाद चिल्ला नहीं सकते? उनके गिरने से पहले चिल्लाना बहुत बेवकूफी होगी। नहीं,
आपको दीवारें खड़ी रहने पर भी चिल्लाना सीखना होगा। परमेश्वर को अपनी विनती बताने के बाद धन्यवाद कहना सीखे। वो कहता है परमेश्वर की शांति एक अलौकिक शांति जो समझ से परे है और तर्क को चुनौती देती है, मसीह यीशु में तुम्हारे हृदय और विचारों को सुरक्षित रखेगी। अगले 2 वचन असल में हमें एक निरंतर शांति का वादा देती है। वचन 8 और 9, इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित है, जो बातें पवित्र है, जो बातें सुहावनी है, जो बातें उन मनभावनी अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का स्रोता है तुम्हारे साथ रहेगा। यह निरंतर शांति का एक वादा है। यदि आप 6वां वचन पूरा करेंगे तो 7वां वचन आपका होगा, लेकिन यदि आप उस शांति को बनाए रखना चाहते तो आपको 8वां और 9वां वचन पूरा करना होगा। तुम जिस चीज पर अपना मन लगाते हो उसका असर चीजों पर पड़ेगा। एक जवान लड़की के से मैं बात कर रहा था, मैंने हाल ही में यहाँ कैंपस में उसके लिए प्रार्थना कर रहा था। वो अंधियारे विचारों से ग्रसित थी, बस बहुत ज्यादा निराशा से घिरी हुई थी। बहुत बुरे विचार बस उसके दिमाग को लगातार परेशान कर रहे थे। मैंने बस यही कहा कि मैं आजाद होने में मदद कर सकता हूँ, मैं प्रार्थना कर सकता हूँ, लेकिन तुम तभी उद्धार पाओगे जब तुम खुद को परमेश्वर के वचन के अधिकार में सौंपोगे। मैंने उसे बस प्रार्थना करते हुए धीरे धीरे यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ना शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया। यीशु ने कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम सच में मेरे शिष्य ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु आपको शांति देगा, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि शांति का परमेश्वर आपके साथ रहे तो फिर से ये आप उस निरंतर शांति का वादा है जब आप आगे बढ़ते रहेंगे। आपको अपना ध्यान सही चीजों पर लगाना होगा। दरअसल मैं कहूंगा कि प्रभु का वचन इन सभी श्रेणियों में आता है, चाहे इसका संबंध सत्य, महान, न्यायप्रिय, पवित्र, प्रेमी, अच्छी, प्रतिष्ठा, सदाचारी या प्रशंसा के योग्य होने से हो। ये सभी स्वभाव परमेश्वर के वचन के बारे में वर्णन करते हैं। भजन संहिता 119 165 कहता है महान शांति। हर कोई कहे महान शांति। सिर्फ शांति नहीं बल्कि महान शांति। जो लोग तेरी व्यवस्था से प्रेम रखते हैं उन्हें बड़ी शांति मिलती है और कोई भी चीज उन्हें ठोकर नहीं देती। दोस्तों, प्रभु को तुम में दिलचस्पी है, उसे तुम्हारी भलाई में दिलचस्पी है। यीशु शांति का राजकुमार है। परमेश्वर को शांति का परमेश्वर कहा जाता है और वह चाहता है कि तुम उसकी शांति को जानो। बस एक चीज मुख्य है, तुम्हें प्रभु की व्यवस्था की पुस्तक से प्यार होना चाहिए। जैसा कि हमने भजन संहिता के उस वचन से संदेश खत्म किया, जो लोग तेरी व्यवस्था से प्रेम रखते हैं उन्हें बड़ी शांति मिलती है। यदि तुम प्रभु की पुस्तक पढ़ना शुरू करोगे, खासकर नए नियम में, तो अचानक शांति तुम्हारे पास आएगी। यीशु ने यह भी कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं, जैसा संसार देता वैसा नहीं। उसने ये बात यूहन्ना के सुसमाचार में पवित्र आत्मा के आने के बारे में कही थी। हमारे आसपास के हालात कैसे भी हो, उसके वचन और उसकी आत्मा के जरिए हमें शांति मिल सकती है। आप तूफान के बीच में हो सकते हैं, तब भी प्रभु की शांति आप पा सकते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि तुम्हें उसकी शांति मिले। दरअसल मैं अब प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा के जरिए आप प्रभु की शांति को करीब से और व्यक्तिगत तौर पर जान सको और उसके वचन के जरिए उसे बनाए रख सको। प्रभु आशीष दे। आंसर्स विद बिलिस कॉनली देखने के लिए आपका धन्यवाद। अधिक जानकारी और प्रेरणा के लिए billisconley.com पर जाइए।